आज हम लोग सबसे पहले बिंदु से स्टार्ट करते हैं। तो बिंदु का डेफिनेशन क्या है? तो बिंदु को एक ऐसी स्थिति माना जाता है जिसका कोई आकार नहीं होता और ना ही जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई होती है। बिंदु को इंडिकेट करते हैं पॉइंट से। नेक्स्ट अब आपका आता है, बिंदु के बाद आता है आपका क्या? रेखा। चलिए अब रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। रेखा क्या है? रेखा को हम लोग बोलते हैं लाइन। ठीक है। तो क्या है रेखा? तो रेखा क्या है? तो रेखा एक सीधी, एक आयामी आकृति होती है जिसका कोई मोटाई नहीं होती है तथा यह दोनों ओर अनंत रूप तक फैली होती है। और या ये भी कह सकते हैं कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। आपका रेखा इस तरह से ये आपका अनंत तक फैलेगा। मतलब इसमें क्या है कि कोई भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम लोग का आता है, रेखा के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्णांक। तो कल हो चुका था, रेखा हो गया। संरेख बिंदु। चलिए तो संरेख बिंदु की ओर जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनियर पॉइंट। तो संरेख बिंदु क्या है? कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बोलता है कि यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाती हैं। मतलब इसका फिगर किस तरह से हो जाएगा? क्या बोल रहा है कि यदि तीन या उससे अधिक एक ही रेखा पर, जैसे कि ये आपका हो गया, ये आपका हो गया जैसे ए बी, ये आपका यहाँ सी हो गया, मतलब एक ही रेखा पर तीन या तीन से अधिक बिंदु स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। इससे पहले हम लोग रेखा के बाद रेखाखंड होता है, जो कि हम लोग का छूट गया है, तो इसको हम लोग यहाँ नीचे मेंशन कर देते हैं। रेखाखंड क्या होता है? इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो बोलता है रेखाखंड क्या होता है? तो एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है। मतलब क्या है कि इसका, जैसे रेखा में क्या है? अनिश्चित है, लेकिन इसमें अनिश्चित नहीं, निश्चित है। जिसमें क्या है? दो अंत बिंदु हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोण। संरेख बिंदु आपका पॉइंट हो गया, रेखा हो गया, संरेख बिंदु हो गया, पूर्णांक तो हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है कोण। तो चलिए कोण के बारे में हम लोग जानते हैं। कोण क्या है? तो कोण क्या है कि जब दो रेखाएं या किरणें एक सामान्य बिंदु पर मिलती हो तो दो रेखाओं के बीच के माप को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे कि आपका ये दो रेखाएं हैं या फिर ये किरणें मानते हैं। ठीक है। और दोनों क्या है? एक सामान्य बिंदु पर, जैसे ये हो गया आपका ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जो इसका बीच का माप है इसको हम लोग कोण कहते हैं।
अब कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोण। तो यहाँ हो जाएगा कोण के माप के आधार पर कोण के विभिन्न प्रकार होते हैं। प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो चलिए आते हैं। पहला मेरा क्या है, न्यून कोण। दूसरा क्या है, समकोण। तीसरा क्या है, अधिक कोण। चौथा क्या है, ऋजु कोण, या फिर इसको बोलते हैं सीधा कोण। पांचवा क्या है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलिए न्यून कोण क्या है, तो न्यून कोण जिसका क्या बोलते हैं, माप 90 डिग्री से कम हो, मतलब जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। समकोण क्या होता है, तो जो 90 डिग्री का कोण हो। अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, और क्या बोलते हैं 180 डिग्री से कम हो। उसके बाद क्या है, ऋजु कोण, मतलब जो 180 डिग्री का हो। और प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण का उपयोग करके हम लोग न्यून कोण का माप ज्ञात करते हैं। तो प्रतिवर्ती न्यून कोण का माप जैसे कि 360 माइनस प्रतिवर्ती कोण का माप। चलिए इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका आगे डालेंगे।